Hello and welcome to my channel Educational Success. Today we are going to solve the question prove that root 3 is an irrational number. यहाँ पे मैंने रूट 3 लिया है, लेकिन इसके अलावा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है रूट 2, रूट 7, रूट 11, तो रूट 5। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस सेम मेथड से सॉल्व होंगे जिस मेथड से मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो रिलेशन है वो रैशनल नंबर से है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि रैशनल नंबर और फिर उसके बाद इरैशनल नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले रैशनल नंबर समझो। रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो है मैंने उसको 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है। आई हैव ब्रोकन इट इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स, और वो इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि रैशनल नंबर होता क्या है, आप उसको ईजिली डिफाइन कर सकें। तो रैशनल नंबर क्या है? तो पहला पॉइंट मैं जो ब्रेक कर रहा हूँ ये है अ नंबर इन द फॉर्म p बाय q, मतलब कोई भी नंबर जब p बाय q फॉर्म में हो। ये पहला पॉइंट। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p 0 होगा चलेगा सॉरी पीपल, p जो है वो 0 हो सकता है, मगर q 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, and p and q are co-prime। अब एक co-prime क्या होता है वो भी मैं समझाता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो इसको हम लोग डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में ब्रेक किए, लेकिन उसको सिंपली में बोल सकते हैं अ नंबर इन द फॉर्म p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर co-prime। तो ये एक डेफिनेशन हो गया, उसको मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है। नाउ सबसे पहला पॉइंट कि भाई पी क्यू क्या होता है। तो देखो हमारे पास एक नंबर है, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 3/5। तो ये दोनों देखो, ये p के फॉर्म में, ये q के फॉर्म में, यानी ये रैशनल नंबर है। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट को प्रूफ करने से वो प्रूफ नहीं होता है कि वो रैशनल नंबर है। दूसरा पॉइंट क्या है? वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे यहाँ पे q 0 भी नहीं है, यानी कि ये भी पॉइंट हो गया क्लियर, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट, वेयर p एंड q आर को प्राइम। अभी को प्राइम क्या होता है वो समझो। अगर 3 और 5 है तो 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, और 3 होगा, इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 5 होगा। तो को प्राइम का मतलब होता है कि इफ द नंबर्स हैव just 1 as their common factor and apart from that none of the numbers are common in them, then it is a co-prime। अगर मैं बोलूँ 2 और 4 तो क्या co-prime है? नहीं है। ये पहला पॉइंट को तो ये बोल रहा है कि हाँ चलो भाई ये p बाई q फॉर्म में है। दूसरा q इज नॉट इक्वल टू 0, चलो इसको भी ये दोनों पॉइंट के यहाँ पे ये हम लोग कह सकते हैं इन दोनों पॉइंट से कि हाँ रैशनल नंबर है। लेकिन क्या वो थर्ड पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है? तो देखो इसका फैक्टर क्या है? 1 2, इसका फैक्टर क्या है? 1 2 और 3 4। तो इनके ये भी कॉमन नंबर है, ये भी कॉमन नंबर है। तो 1 के अलावा और भी इसके कॉमन फैक्टर्स है, यानी कि ये को प्राइम नहीं है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। रैशनल नंबर सिर्फ वो नंबर होते हैं जो p बाई q फॉर्म में तो होते हैं, जहाँ पे उनका q 0 होना नहीं चाहिए, और थर्ड पॉइंट वो दोनों को प्राइम होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तभी वो प्राइम नंबर है। अभी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। रैशनल नंबर है। जैसे कि हमारे पास अगर मैं बोलता हूँ 7/4, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि इसका जो फैक्टर है 1 है और 7 है, इसका फैक्टर 1 2 और 4 है, और ये दोनों p बाई q फॉर्म में है और q 0 भी नहीं है, यानी कि ये तीनों सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये रैशनल नंबर है। अगर मैं बोलूँ कि क्या 0/7 रैशनल नंबर है? यस, ये भी है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है p बाई q,
वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो q 0 नहीं है, p 0 है, q 0 नहीं है, और बोथ आर को प्राइम, ऑब्वियसली दे आर को प्राइम। अगर मैं सिर्फ बोलूँ कि क्या 1 रैशनल नंबर है या 5 रैशनल नंबर है या सिर्फ 7 रैशनल नंबर या सिर्फ 11 रैशनल नंबर है या सिर्फ 112 रैशनल नंबर है, यस, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स है। कैसे? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सबके नीचे 1 है, सबका डिनोमिनेटर 1 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए सारे के सारे रैशनल नंबर है। क्या सिर्फ 0 रैशनल नंबर है? यस, क्योंकि इसका भी नीचे जो होता है सिर्फ 1 होता है, मतलब अगर उसका डिनोमिनेटर देखा जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, यानी कि ये भी रैशनल नंबर है। ओके, तो चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है हमारा, √3 इज़ एन इरैशनल नंबर, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलो पहले प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, मतलब एक प्रॉपर वे में ऐसा नहीं है जो हम लोग फटाक से एक्सप्लेन कर दें कि ये सब कंडीशन है इसलिए इरैशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ करने का तरीका बहुत सिंपल हम लोग ने रखा है और वो तरीका बेस्ट होता है। उसी तरीके से सारे के सारे मैथ्स के बुक में तुम देखोगे कि सॉल्व होगा। चलो तो इसको सॉल्यूशन करते, सबसे पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है? हम लोग सबसे पहले लेंगे कि लेट √3 इज़ अ रैशनल नंबर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग ले ले रहे रैशनल नंबर, कि चलो भाई वो रैशनल नंबर है, ठीक है, चलो ठीक है। अगर वो रैशनल नंबर है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है? देन √3 इक्वल टू p/q। तो √3 क्या हो गया? p/q फॉर्म में हो गया, वेयर p एंड q आर को प्राइम। देखो दिख रहा है यहाँ पे 0 तो है नहीं, तो उसको हम लोग को प्राइम कंसिडर कर लिया। तीनों का तीनों हम लोग का जो कंडीशन था, तीनों का तीनों जो कंडीशन था, ये तीनों फुलफिल हो गए यहाँ पे। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3 इक्वल टू p/q है ना, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो। तो ये स्क्वायर और इसको भी स्क्वायर कर दो। तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 3 इक्वल टू p²/q²। हम लोग सब जानते हैं कि √3 को अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, ठीक। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया है, √3 को हम लोग ने यहाँ पे 3 कर दिया। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ना यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा 3q² इक्वल टू p², ठीक है, 3q² इक्वल टू p²। अब ये जो है ना, इसको हम लोग 1 कंसीडर कर लेते हैं, 1। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे q² इक्वल टू p²/3। देखो इसको नीचे ले आए, अब लिखेंगे p² इज डिवाइडेड बाय 3, p² 3 से डिवाइड हो रहा है, देन p इज डिवाइडेड बाय 3। अगर p² 3 से डिवाइड हो सकता है तो p भी 3 से डिवाइड हो सकता है, और ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय थ्योरम, क्योंकि थ्योरम के हिसाब से ये प्रूफ किया गया है। ये मैं नेक्स्ट पेज में आया इसलिए वापस से मैंने लिख दिया ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। चलो ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे, नाउ हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे p इज इक्वल टू √3 प्रूफ करना है ना, तो उसको चुपचाप लिख दो 3c, ये स्टैंडर्ड है। देखो अगर तुम्हें प्रूफ करना होगा √5 को, तो इस जगह पे सेकंड पार्ट में यहाँ पे तुम लिखोगे p इज इक्वल टू 5c। अगर यहाँ पे 7 प्रूफ करना हुआ तो तुम लिख दोगे p इक्वल टू 7c। ये मेथड है, ठीक है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अब कहाँ से आया, क्यों आया, वो नहीं जानना है,
हम लोग को सिर्फ ये समझना है कि भाई ये है क्या, कैसे हम लोग प्रूफ करना है। तो ये p इक्वल टू 3c ये आ गया। अगर यहाँ पे √5 प्रूफ करना होता तो हम 5 डाल देते, और √7 प्रूफ करना हो तो 7 डाल देते हैं। बोलोगे भैया ये c कहाँ से आया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग c लेते हैं। आप लोग अपना नाम भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अभी मेरा नाम भास्कर है तो मैं यहाँ पे b डाल सकता हूँ, तभी भी प्रूफ होगा। ओके, सो ये वेरिएबल है, मतलब इसका हम लोग बस ले सकते हैं यहाँ पे वैल्यू। ठीक है ना, अब वापस से हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अभी अगर याद होगा तो हम लोगों ने लिया था p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर 1 में। तो अगर 1 चेक करोगे आप तो वहाँ पे आपको मिलेगा p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, ये p स्क्वायर का वैल्यू। अभी हम लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब क्या करना है, हम लोग करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या है p स्क्वायर की वैल्यू, 3q स्क्वायर इक्वल टू ये 3q स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 9c स्क्वायर। अब इसको इधर ले आना है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 3/9, ये q सॉरी ये 9 है, माय मिस्टेक यार, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3q स्क्वायर को रहने दो, बाय 9 ले लो और इधर c स्क्वायर छोड़ दो। ठीक है, हो गया। तो अभी 3 से काट दो, यहाँ पे बच जाएगा 3। तो हमारे पास क्या बच गया, q स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू c स्क्वायर। तो हम यहाँ बोलेंगे here q स्क्वायर is divided by 3, then q is divided by 3। ठीक, अब इस काम करो इजी करने के लिए, ये जो थ्योरम जो हम लोगों ने लिखा था ना बाय थ्योरम, इसको तुम सेकंड ले लो और इसको यहाँ पे इसको थर्ड ले लो, बहुत सिंपल हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन। और लिखो यहाँ पे फ्रॉम 2 and 3 we found that p and q both have 3 as their common factor apart from 1 ऐसे नहीं 1, hence it contradicts our statement that √3 is rational। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे अगर चाहे तो एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं, we observed that p and q are not a co-prime। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा ना, इसको एक्चुअल में हम लोग को यहाँ लिखना चाहिए था, यहाँ पे। खैर कोई दिक्कत नहीं है। फिर से hence √3 is irrational। बस ख़त्म हो गया। देखो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, आप बोलोगे कि सर इतना बड़ा स्टेटमेंट मैं कैसे याद रखूं। अरे याद करने की ज़रूरत नहीं है यार, इसमें तुमको सिर्फ एक ही चीज़ लिखना है, ये चीज़ पे फोकस करो।
कॉन्ट्राडिक्ट्स। मैंने क्या लिखा कि भैया सेकंड और थर्ड से हमें दिखा कि यार ये जो पी स्क्वायर है, मतलब ये जो पी है, ये जो पी है वो डिवाइड हो गया 3 से, और इसमें भी हम लोगों ने देखा कि क्यू जो हो गया डिवाइड हो गया 3 से। सो फ्रॉम 2 and 3 वी फाउंड या वी ऑब्जर्व्ड दैट पी एंड क्यू बोथ हैव 3 एज देयर कॉमन फैक्टर अपार्ट फ्रॉम 1, मतलब 1 के अलावा भी उसका 3 कॉमन फैक्टर है। Hence we observe that P and Q are not a co-prime. Hence not co-prime, तो यहाँ पे hence नहीं भी लिख सकते, चलेगा। It contradicts our statement. Hence root 3 is a rational number. ये आप अपने स्टेटमेंट में डाल सकते हो, अपने स्टेटमेंट से लिख सकते हो, अपने स्टेटमेंट में लिख दो बहुत सिंपल करके कि जब मैंने देखा, मैंने पाया कि यार सेकेंड और थर्ड, जो मेरा सेकंड है और थर्ड है उससे मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये दोनों कॉन्ट्राइड, मतलब ये दोनों तो को प्राइम नहीं है। जब को प्राइम है ही नहीं तो ये तो मेरा स्टेटमेंट, मेरे खुद का स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ मैं कि ये प्राइम, ये रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर नहीं है इसलिए इरैशनल नंबर है। प्रूफ, अगर यहाँ पे √5 होता तो सेम तरीके से सॉल्व करते। ओके, ऑलराइट, सो बाय दिस वी एंड दिस वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ़ है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड या ऐसे कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट मी। ओके, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दिया है। ओके पीपल, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर स्टडीज़, बी सेफ और एंटरटेन रहो। थैंक यू, बाय बाय।